चैप्टर 69 प्रिया की इंसल्ट, ईशानी की डेविल स्माइल, सबकी नम आंखें। इस वक्त नंदिनी को ईशानी की इस सो कॉल्ड फैमिली पर गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है ये सारी फैमिली इतनी ही बेवकूफ़ है क्या? इन लोगों को पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। जब इन्हें ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी पता है तो फिर भी ये लोग ईशू को इतनी छोटी सी शेयर देने की बात कर भी कैसे सकते हैं, जो ईशानी के लिए धूल के बराबर भी नहीं है। वहीं ईशानी की इंसल्टिंग बातें सुनकर सबको थोड़ा बुरा लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। वे तो ईशानी की हक उसे देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रिया की ईशानी के शेयर्स देने की वजह से कहीं ईशानी को ज़्यादा गुस्सा न आ जाए। भले ही वे अपने मेहरा कॉरपोरेशन के शेयर्स ईशानी को नहीं दे रहे थे, फिर भी वे उसी कॉरपोरेशन के एक ब्रांच की शेयर उसे सुकेत जी के नाम पर है। उनमें से 10% शेयर ईशानी को दे रहे थे ताकि ईशानी के मन में गुस्सा ना बढ़े, पर ईशानी के लिए तो शेयर्स 2 कौड़ी की है। आरती जी को थोड़ा गुस्सा आया। जैसे ही वे कुछ कहने वाली थी तभी सुकेत जी ने उनको हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। आरती जी अपने पति की तरफ देखा तो सुकेत जी इशारों में ही उन्हें शांत रहने को बोल रहे थे। उनकी इशारे को समझकर आरती जी भी शांत हो गई। सुकेत जी ईशानी की तरफ देखकर बोली, देखो ईशानी, हमें पता है कि तुम हम सबसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो और गलती भी हमारी है, पर हमें तुम्हें तुम्हारा हक दे रहे हैं। तुम मेरा फैमिली की बेटी हो। भले ही हमें पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद ये शेयर्स तुम्हारे लिए बहुत काम ना आए, पर उस पर तुम्हारा हक है और हम सब चाहते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। सुकेत जी की बात सुनकर समीर, आरती जी और रेहान अयान भी ईशानी की तरफ देखने लगे, पर वहीं प्रिया तो गुस्से से ईशानी को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये कितनी अनफेवर है। ईशानी को शेयर्स क्यों मिलना चाहिए, जबकि ईशानी बचपन से सबके साथ नहीं रही। फिर भी घर वाले ईशानी को ये शेयर क्यों देना चाहते हैं? ईशानी इस से इतनी बार बेइज्जत होने के बाद भी प्रिया अभी तक सुधरी नहीं थी। वे अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए, मासूम बनते हुए, अच्छी बनने का नाटक करते हुए ईशानी को देखते हुए बोली, ईशानी, तुम्हें डैड की बात मान लेनी चाहिए। डैड ये सब तुम्हें बहुत प्यार से दे रहे हैं और इससे तुम्हारी हक भी तो है। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और तुम शायद मुझसे नफरत भी करती होगी कि तुम्हारे नाम पर जो शेयर्स होने वाले थे वे सब डैड मुझे दे रहे हैं, पर तुम्हें तो पता है डैड, मॉम और भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए मैं ये शेयर्स लेने से मना नहीं कर सकती। प्रिया अपनी बातों से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सभी उसे कितना प्यार करते हैं और ईशानी को कोई भी प्यार नहीं करता, इसीलिए तो उसके नाम पर जो शेयर्स होने वाले थे वे सब उसे दे रहे हैं। पर ईशानी के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं बदले। पिछले जन्म में भी प्रिया इसी तरह ट्रिक खेलकर हमेशा ईशानी को हर्ट करती रहती थी और ईशानी सच में बहुत हर्ट होती थी अपने माँ, पापा और भाइयों की बेरुखी से। पर अब उसे अपने उन सो कॉल्ड परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था, तो भला उसे क्यों फ़र्क पड़ेगा। वहीं प्रिया की बात सुनकर समीर को भी अब प्रिया की इंटेंशन गलत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया जानबूझकर ईशानी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके परिवार वाले उससे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं, जिस वजह से समीर को प्रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया ऐसी ही बात करती रही और ईशानी के सामने बोलती रही तो उसे डर था कि अब तक जो थोड़ी बहुत उम्मीद उनके मन में बची है कि शायद ईशानी उन्हें माफ़ कर दे और फिर से पहले जैसे सबको मना ले। प्रिया की ऐसी बात सुनकर घर वाले सिर्फ उसे प्यार करते हैं, कहीं ईशानी सबसे और भी ज़्यादा नफरत ना करने लग जाए। वहीं सुकेत जी को भी कहीं यह महसूस हो रहा था कि प्रिया गलत बोल रही है, पर यह सच भी था कि वे प्रिया से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें जब से अपनी गलती पता चली थी वो बहुत पछता रहे थे और ईशानी को भी
वही प्यार देना चाहते थे। इसीलिए इस वक्त उन्हें भी प्रिया की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कहीं ये सब सुनकर ईशानी को सब पर और भी ज़्यादा गुस्सा न आ जाए और ईशानी उन सब से और ज़्यादा दूर ना हो जाए। आरती जी भी प्रिया को बोल कर रोकना चाहती थी, पर प्रिया की सारी बातें झूठ भी नहीं थी। सच में पहले उन्होंने ईशानी के बारे में बिना सोचे ही प्रिया को शेयर्स देने का फैसला किया था, क्योंकि उस वक्त वे सब प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब तक ईशानी घर को छोड़कर नहीं और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं हुआ। ईशानी को शेयर्स देने के बारे में तो उन्हें कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, जिसे सोचकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी खुद की बेटी होकर भी ईशानी प्रिया के बाद ईशानी को चुना। तभी ईशानी की खतरनाक हंसी पूरे हॉल में सुनाई दी। मिस प्रिया, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वो एक पैसे के बराबर शेयर्स चाहिए जो तुम्हें दिया जा रहा है? ना तो मैं तुम्हारी तरह भिखारी हूँ कि मुझे दूसरों से दिए भीख चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी तरह डस्टबिन हूँ जो कोई भी किसी भी कचरे को मुझे दे और मैं अपने पास रख लूँ। वे क्यों ना, मेरी भी एक स्टैंडर्ड है, इसलिए मुझे ये शेयर्स के नाम पर कचरे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल डस्टबिन जैसी हो जो सिर्फ कचरे के लिए बनी है। वहीं ईशानी को ऐसे डेविल की तरह हंसते हुए और डस्टबिन कहकर अपना मजाक उड़ाते हुए देख प्रिया गुस्से के मारे कांप रही थी। उसका मुंह काला पड़ गया था। हर बार ईशानी उसकी बेइज्जती करती, पर वे चाहकर भी उसे सबक नहीं सिखा पा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेइज्जती के कारण आंसू बहने लगे। वह अपनी फैमिली की तरफ देख कर बोली, मॉम डैड, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो ईशानी मुझे ऐसी बातें बोल रही है और मेरी बेइज्जती कर रही है? मैं तो बस उसे समझा रही थी। इतना कहकर वे रोने लगी। कहीं प्रिया को ऐसे रोते देख समीर को छोड़ सबको थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। रिहान और आयान ईशानी को छह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी उन दोनों ने प्रिया की साइड लिया था। वे नहीं चाहते थे कि ईशानी उनसे फिर से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए, खास करके रिहान, क्योंकि अपने पिछले गलती की वजह से वे अब भी पछता रहा था। आरती जी प्रिया के पास आई तो प्रिया उनके गले लग गई और रोने लगी। आज तो सच में उसे रोना आ रहा था। पहले कभी उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी। जब पहले ईशानी इस घर में आई थी तब वे ही थी जो ईशानी को बेइज्जत करती और ईशानी हमेशा ऐसे रोती थी। पर जब ईशानी के आने के बाद ईशानी बदल गई थी। अब तो उसे ईशानी की बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। उल्टा उसकी ही बार बार सबके सामने बेइज्जती हो रही थी। उसे ईशानी से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी इस वक्त। आरती जी प्रिया को शांत करने की कोशिश करते हुए ईशानी की तरफ देख बोली, ईशानी, तुम प्रिया से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम बस समझ रही थी, और तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती क्यों कर रही हो? वो भी तो तुम्हारी बहन है। उनकी बात सुनकर ईशानी अपनी कोल्ड नज़रों से उन्हें घूरते हुए बोली, मिस आरती मेहरा, जब मैं आप सबको ही अपनी फैमिली नहीं मानती तो फिर आपकी एक कचरे जैसी बेटी मेरी बहन कैसे हो गई? और इसकी औकात भी है क्या मेरी बहन बनने की? और क्या कहा आपने? मुझसे बात कर रही थी। ये तो मुझसे पूछना चाहिए कि आपकी ये शो कॉल्ड बेटी मुझे बता ही क्यों रही थी कि मैंने तो उसे क्लियरली मुझसे बात करने से मना किया था। क्या आपकी मॉम की गुड़िया को भूलने की बीमारी है? अगर है तो फिर आपको अपनी प्यारी बेटी को घर पे नहीं हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए। जितना मुझे लगता है इसकी दिमाग भी कमज़ोर हो गया है। कहीं आपकी मॉम की गुड़िया पिघल ना जाए। उसकी बात सुनकर सब आरती जी को ईशानी पर थोड़ा गुस्सा आने लगा। भले ही अब वे ईशानी से प्यार करते थे, पर प्रिया को भी उन्होंने बचपन से पाला था, जिस वजह से प्रिया के लिए ईशानी की कड़वी शब्द उन्हें बुरा लग रहा था। पर वे ये भूले नहीं थे कि उन लोगों ने तो ईशानी को इससे भी ज़्यादा कड़वे शब्द बोले थे।
आरती जी ईशानी को देख बोली, ठीक है, अगर तुम्हें ये शेयर्स नहीं चाहिए तो हम तुम्हें ये लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। पर 2 दिन बाद प्रिया का बर्थडे पार्टी है, क्या तुम पार्टी ज्वाइन कर सकती हो ताकि तुम भी सबसे मिल सको और मेहमान से भी तुम्हारी डैड तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस बात से ईशानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। वे कुछ सोचते हुए सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस आरती मेहरा, जितना मुझे याद है आपकी प्यारी बेटी की बर्थडे पर तो आप मुझे आने से मना करती थी ताकि आपको, आपकी फैमिली को और आपकी सो कॉल्ड कचरा बेटी को मेरी वजह से एम्बेरस ना होना पड़े। तो फिर आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है कि मुझे आप सब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वे भी आपकी कचरे बेटी की पालतू बर्थडे पार्टी में, और आप सब मुझे क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो? लेट मी गेस। फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए तिरछी स्माइल करके बोली, ओहो, आई गेस आप सब को यह बोलकर मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कि आप सबकी गोद ली हुई बेटी हूँ, राइट? इतना कहकर वे चुप हो गई। वहीं दादी माँ चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उन्हें अपनी पोती की दर्द के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से उन्होंने ईशानी की सबको इंसल्ट करना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वहीं सभी घर वालों की नज़र सब से झुक गई थी। सबको याद आ रहा था कैसे उन सब ने जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तो सबको बोला था कि ईशानी सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी है ताकि प्रिया को बुरा ना लगे और उसे दर्द ना हो। पर उन लोगों ने इस वजह से ईशानी को कितना दर्द दिया था, इसकी तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। अब तो इसकी आंखें नम हो गई थी। वहीं आरती जी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। ईशानी की बातें उनके दिल में खंजर की तरह बार बार लग रही थी। यह सच था कि उन्होंने प्रिया की बर्थडे पार्टी में ईशानी को आने से मना किया था ताकि प्रिया की मूड ईशानी को देखकर अपसेट ना हो जाए, पर इन सब में उन्होंने अपनी खुद की बेटी को इतना दर्द दे दिया कि वे उनसे नफरत करती है। आरती जी अब ईशानी से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर इससे पहले ही ईशानी वहाँ से ऊपर चली गई। उसे और उन सब का नाटक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशानी के जानने के बाद जब नंदिनी जाने को हुई तभी सुकेत जी नंदिनी को रोकते हुए बोले, बेटी ज़रा रुकिए। उनकी बात सुनकर नंदिनी रुक गई। उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर थे तो वो बड़े ही, अगर बिना सुने चली गई तो ये उनका अपमान होगा। यह सोचकर वो रुक गई। नंदिनी को देखकर सुकेत जी बोले, बेटा हम जानते हैं ईशानी हमसे गुस्सा है और शायद नफरत भी करती है, पर हम चाहते हैं कि वे इस पार्टी में आए और सबसे घुल मिले। हम सब उससे सबसे अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, पर वे बिना कुछ सुने ही चली गई। तो क्या आप उनसे बात कर सकती हैं और उन्हें पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर सकती हैं? अपने डैड की बात सुनकर कि वे ईशानी को अपनी बेटी और मेरा फैमिली की प्रिंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने चाहते हैं, सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? वे उनकी प्रिंसेस है ना कि वे ईशानी, तो फिर वे उसे क्यों सबसे मिलवाना चाहते हैं? अगर सबको पता चल गया कि ईशानी इस घर की असली प्रिंसेस है और वे सिर्फ गोद ली हुई जो हॉस्पिटल में बदल गई थी, तो इसका क्या हुआ? कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। उसकी स्टेटस और घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। वहीं सुकेत जी के साथ आरती जी और तीनों भाई भी नंदिनी को अपनी आंखों में उम्मीद के साथ देख रहे थे, पर नंदिनी उन सब की उम्मीदों को तोड़ते हुए बोली, सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद आप भूल गए हैं कि उसी दिन ईशू की भी बर्थडे है, इसलिए सारे फैमिली, दादाजी, डैड, मॉम और सारे भाई मिलकर हर साल उनके जन्मदिन पर ईशू के लिए महापूजा रखवाते हैं जहाँ हर कोई होता है। और मुझे नहीं लगता मेरी ईशू को अपनी घटिया शो कॉल्ड बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी इतनी ज़रूरी है कि वे अपने ही जन्मदिन की पूजा और पार्टी में शामिल ना होकर आपकी पार्टी में आए। इतना कहकर नंदिनी एक बार घिन और नफरत से उनकी तरफ देखी और चली गई। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।